ख़त्म करने की बात करते थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी अब तक। अब तो सिर्फ 2047 की बात हो रही है और 5 साल और मांगे जा रहे हैं और दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है इन दावों में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीट आएगी, पहले 180 का उनका प्रेडिक्शन था, अब उन्होंने कहा 100। तो बहुत संभव है, मुझे लगता है बहुत संभव है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जो गठबंधन हमारा स्ट्रांग है, बड़े बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है खासकर महाराष्ट्र में, बिहार में, तो हम लोगों को बहुमत मिलेगा। मैं जम्मू कश्मीर होकर आया हूँ, मैं अब केरला जा रहा हूँ, तो देश के अलग अलग कोनों में आवाज़ उठ रही है बदलाव की। और मैं फिर कहता हूँ, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और इसकी सुबगाहट पूरे देश में मुझे देखने को मिली। आरक्षण का बड़ा मुद्दा बन रहा है सर, ST/SC रिजर्वेशन लेकर प्रधानमंत्री मंच से सफाई दे रहे हैं, खत्म नहीं करेंगे। भाई अगर ऐसी कोई चर्चा भाजपा के नेता नहीं करते तो सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खुद सफाई देने पर मजबूर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिना धुएं के आग तो होती नहीं ना। तो उनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड बातें बोली हैं, इसलिए उनको सफाई देनी पड़ रही है। जब राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे, उन्होंने कभी ऐसी सफाई दी ना, हमारे किसी नेता ने ऐसी बात बोली। तो कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ तथ्य होगा, इसीलिए बार बार सफाई देनी पड़ रही है बीजेपी को। आप पूरे देश में जा रहे हैं, कोई अंडरकरंट दिख रहा है इसमें? मुझे तो ये कोई वेव नहीं दिख रही है इसमें, और बहुत कोशिश की गई इस चुनाव में जज्बाती मुद्दों को हवा देने की, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, किसान आंदोलित है, नौजवान बदलाव चाहता है, शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में है, महिलाएं भी आज त्रस्त हैं। सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और ऐसे लोगों को मौका दें जो सचमुच में विकास की बात करते हों। जज्बाती मुद्दों पर राजनीति कब तक अपना काम चलाएंगे? डॉक्टर केवलाल मीणा को बयान में स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं कि वो सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब होगा। जो भी कोई ऐसे नेता बात करते हैं वो सब रिकॉर्ड पे आता है और मैं उम्मीद करता हूं निर्वाचन आयोग कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे। सत्ता या सत्ता के प्रभाव में आकर कोई भी अधिकारी अगर काम करता है तो मैं समझता हूँ वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर बने रहना उसका बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन हर ऐसी कोई घटना का पूरा ध्यान देकर कार्रवाई करेगा ताकि जमहूरियत में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में जनता का जो अटूट विश्वास है वो बरकरार रहे। कांग्रेस सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।